ये कहानी है चित्रांगदा की। चित्रांगदा जो महाभारत की एक पात्र है। पांडव राजकुमार अर्जुन एक बार पूर्वी भारत के घने वनों में घूम रहे थे। वह एक ऐसे स्थान की खोज में थे जहाँ वह शांति से संयम और साधना का जीवन बिता सके। एक दिन उन्हें काफी चलना पड़ा और वो थककर एक पेड़ की छाया में लेट गए। उसी समय शिकारियों का एक बड़ा दल वहां से गुजरा। उसका नेतृत्व वहां के राजा की बेटी चित्रांगदा कर रही थी। उसने अर्जुन को पेड़ के नीचे सोए देखा तो उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इसे जगा दो। उनके सेवकों ने उसे किसी चीज से कोचा। अर्जुन चौंक कर उठ बैठे। उसने फुर्ती से अपने कमान पर तीर चढ़ाए और चारों ओर देखने लगे। उसने पाया कि वहाँ जो दल आया है उसकी नेता एक स्त्री है, हालांकि उसका वेश पुरुषों जैसा था। उसने अपनी कमान नीचे रख दी और अवज्ञा से कहा कि मैं किसी स्त्री के साथ लड़ना नहीं चाहता और नहीं इसलिए अशिष्ट और मूर्ख नहीं बनो। कितनी ये अशिष्ट और मूर्ख क्यों न हो। यह सुनकर चित्रांगदा को बहुत क्रोध आया और उसकी आज तक ऐसी अवज्ञा पहले कभी किसी ने नहीं की थी। चित्रांगदा ने गुस्से में कहा, तुम मेरे पिता के राज्य के आदमी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ की प्रजा उस धरती को पूजती है जिस पर मेरे पाँव पड़ते हैं। अरे अशिष्ट, तुम कौन हो? जल्दी उतर दो। मैं अर्जुन हूँ, उसने शांत स्वर से उत्तर दिया। निश्चय ही तुम पांडव राजकुमार अर्जुन तो नहीं हो? चित्रांगदा ने अचरज से कहा। हाँ, मैं पांडव राजकुमार अर्जुन ही हूँ, उस आदमी ने उत्तर दिया। मैं यहाँ किसी स्त्री से बातें करने नहीं आया। मेरी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मुझे न अस्त्र विद्या से जीत सकती हो और न अपने आकर्षण से। ऐसा कहकर अर्जुन ने चित्रांगदा पर अवज्ञा भरी दृष्टि डाली और वहाँ से चल दिया। चित्रांगदा इससे पहले अपने आप को कभी इतना अपमानित महसूस नहीं की थी। उसने शिकार का इरादा छोड़ दिया और तुरंत अपने महल में लौट आई। उसने शिकार के पहने हुए पुरुषों वाले वेश उतार दिए और स्त्रियों के सुंदर वेश आभूषण पहन लिए। उसके बाद उसने स्वयं को दर्पण में देखा। उसने अनुभव किया कि वह एकदम सुंदर नहीं है और अर्जुन जैसा पुरुष उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। उसे इतनी निराशा हुई कि वह बिछावन पर गिरकर रोने लगी। यह सच है, चित्रांगदा सुंदर नहीं थी, वह बदसूरत थी। उसके पिता के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने अपनी बेटी को वह सब शिक्षा दी थी जो सामान्यतः एक राजकुमारी को दी जाती है। लेकिन वह अच्छी घुड़सवार थी और सब तरह के घोड़ों को नियंत्रित कर सकती थी। हथियार चलाने में वह अपने पिता के सिपाहियों से कहीं अधिक निपुण थी। वह शिकार खेलने की शौकीन थी। वह शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सेना का नेतृत्व करती थी। उसने चोरों और डाकुओं को जो जनता को तंग करते थे बड़ी सख्ती से दबा दिया था। कभी कभी वह अकेले ही उनसे लोहा लेती थी। इन सब बातों के कारण चित्रांगदा तेजस्वी और पुरुषों जैसी लगती थी। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी और अपनी सेना का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया था। उसके सिपाही, दरबारी और राजकुमार सब उसके साहस और उसकी निपुणता की सराहना करते थे। अपने तरीके से वह उसकी पूजा तक करते थे, लेकिन किसी ने भी उससे विवाह का प्रस्ताव नहीं किया था। कोई भी ऐसी बदसूरत और मर्दाना स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता था। चित्रांगदा बिस्तर पर पड़ी सारी रात रोती रही। उसकी मुंह लगी सेविका ने यह पता लगाने की बहुत कोशिश की कि राजकुमारी आज दुखी क्यों है। बहुत खुशामद करने के बाद चित्रांगदा ने अपने मन की बात बताई। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, उसने अपने सेविका को बताया। बचपन से ही वह मेरे मन में बसे हुए हैं। इतने वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा करना मुझे बुरा नहीं लगा। अंत में मैं जब उनसे मिली तो उन्होंने बुरी तरह मेरी उपेक्षा की।
अब मुझे ऐसा लगता है मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरे सबसे बहादुर मनुष्य के समान बहादुर होने से क्या लाभ? उसने रोते रोते कहा। आधी दुनिया पुरुषों से भरी है, उनमें से अनेक राजा और योद्धा हैं, लेकिन वीरता में कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। परंतु मैं एक योद्धा ही बनकर संतुष्ट नहीं हूँ। अब मैं अनुभव करती हूँ कि मैं स्त्री भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि पुरुष मुझे स्त्री समझे और वैसा ही व्यवहार करे। लेकिन देखो, और की बात थी क्या है, अर्जुन ने भी मेरा तिरस्कार किया। मैंने पहले कभी अपने आप को इतना पराजित, अपमानित, दुखी महसूस नहीं किया। काश मैं मर जाती। और चित्रांगदा रोने लगी। तब उसकी सेविका ने उसे सांत्वना देने का प्रयत्न किया और बोली, चित्रांगदा, कृपया करके रोना बंद करो। आखिर तुम्हें यह बात समझ आ ही गई कि तुम एक स्त्री हो, तब यह स्वाभाविक ही है कि तुम चाहो कि पुरुष तुम्हें स्त्री समझकर तुम्हारे साथ व्यवहार करे। हताश मत हो। जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। तुम्हें याद होगा, यहाँ प्रेम के देवता कामदेव का एक मंदिर है। वहाँ जाओ और हार्दिक श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनकी पूजा करो। उससे विनती करो कि वह तुम्हें सुंदर और लावण्यमयी बना दे। यदि पूरी आयु के लिए नहीं तो कुछ समय के लिए अवश्य बना दे। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। जब एक बार तुम सुंदर बन जाओ तब अर्जुन के पास जाना और फिर देखो कि वह तुम्हारी कैसे उपेक्षा करता है। चित्रांगदा को इन बातों से सांत्वना मिली और उसने स्नान करके साधारण कपड़े पहने और मंदिर चली गई। वहाँ पहुंचकर वह बैठ गई और तन्मय होकर प्रार्थना करने लगी। कामदेव ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी भक्ति से वह बहुत प्रसन्न हुए। जल्दी ही चित्रांगदा समाधि में लीन हो गई, उसी अवस्था में जैसे सपने में कामदेव ने उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि वह 1 वर्ष के लिए दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाएगी। जब चित्रांगदा का सपना टूटा तो उसने अनुभव किया कि वह बदल गई है। वह बहुत ही सुंदर और लावण्यमयी हो गई थी। उसने देखा कि कामदेव ने उसकी इच्छा पूरी कर दी है। उसकी खुशी की सीमा न रही। उसका मन नाचने गाने को करने लगा। उसके तुरंत बाद उसने अर्जुन के पास जाने के लिए जंगल का रास्ता पकड़ा। अर्जुन ने अब तक अपनी तपस्या आरंभ कर दी थी। वह पद्मासन लगाए और आंखें बंद किए ध्यान कर रहे थे। चित्रांगदा जाकर उनके सामने खड़ी हो गई, लेकिन वह उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी। फिर वह उनके चारों ओर घूमी, तब भी उनके तप में बाधा नहीं डाल सकी। ऐसा लग रहा था मानो पांडव राजकुमार की आंखें खोलने की इच्छा नहीं है। चित्रांगदा उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। फिर उसने अपनी ओर देखा। उसे लगा कि जो कपड़े उसने पहन रखे हैं उनमें नृत्य हो सकता है। बस उसने नाचना गाना आरंभ कर दिया। उसके संगीत के जादू और घुंघरुओं की रूंझून से अर्जुन की तपस्या भंग हो गई। उसने आंखें खोली और एक सुंदर नर्तकी को नृत्य करते देखकर मुग्ध हो उठा। उसकी सुंदरता देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। कितनी मोहक और कितनी लावण्यमय थी वह। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? अप्सरा हो या देवी? मैं जया हूँ, एक सामान्य वन देवी। चित्रांगदा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। और तुम कौन हो? शरारत भरी दृष्टि से देखते हुए उसने पूछा। मैं पांडव राजकुमार अर्जुन हूँ, उसने उत्तर दिया। कहीं वही अर्जुन तो नहीं जिसने लंबी तपस्या करने की सौगंध खाई है? उसने चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं पूरे 1 वर्ष तक तपस्या करूँगा, अर्जुन ने उत्तर दिया। लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा योद्धाओं के लिए नहीं होती। आओ मेरे पास बैठो और मेरी प्रेमिका बनो, उसने चित्रांगदा से आग्रह किया। आर्य, यह कितनी लज्जा की बात है, चित्रांगदा बोली, कि आप मेरी जैसी मूढ़ लड़की के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। अर्जुन नहीं चाहता था कि वह चली जाए, इसलिए वह उठा और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। वह बोला, तुम मुझसे विवाह कर लो और मेरे साथ रहो। वे जंगल में साथ साथ रहने लगे। चित्रांगदा ने प्रेम के देवता कामदेव से जो नारी सौंदर्य पाया था, उसी का प्रयोग उसने पांडव राजकुमार को प्रसन्न करने के लिए किया।
उन्होंने 1 वर्ष बड़े आनंद से बिताया, लेकिन 1 वर्ष बीतने पर कामदेव का दिया हुआ वरदान समाप्त होने वाला था। वह उसी क्षण से डर रही थी कि जब अर्जुन को यह पता चलेगा कि वह अब सुंदर नहीं रही। जिस समय चित्रांगदा अर्जुन के साथ जंगल में रह रही थी, उस समय उसके राज्य के लोग उसके लापता होने के कारण दुखी थे। वे बहुत चिंतित और बेचैन थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह आखिर कहाँ चली गई है। बेटी के गायब हो जाने के कारण राजा की वेदना का कोई सीमा नहीं थी। वह अपना अधिकतर समय प्रार्थना में बिताता। उसे लगता था अब ईश्वर ही चित्रांगदा को वापस लाने में उसकी सहायता कर सकता है। दूसरी ओर प्रजा को यह डर था कि चित्रांगदा के बिना राज्य खतरे में पड़ जाएगा। सब जगह गड़बड़ होने लगी थी और राजा बार बार होने वाले इन उपद्रवों को रोक नहीं पा रहा था। किसानों को खास तौर पर चोर और डाकू बहुत तंग कर रहे थे। वे सुरक्षा के लिए राजा के पास गए, लेकिन राजा इतना कमज़ोर हो चुका था कि उनको किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दे सका। उन्होंने चित्रांगदा की खोज करने का निश्चय किया। अनेक दल खोज के लिए अलग अलग दिशाओं में भेज दिए गए। एक दल उनको खोजते के लिए जंगल में गया। वहाँ वे अर्जुन से मिले और उन्हें अपने दुख की कहानी सुनाई। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने पूछा, यह कैसी बात है कि अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें एक स्त्री पर निर्भर रहना पड़ता है? क्या तुम्हारे सिपाहियों में शत्रु से लड़ने का साहस नहीं है? हम अपनी चित्रांगदा के बिना असहाय हैं, उन्होंने उत्तर दिया। वह सदा हमारी और हमारी संपदा की रक्षा करती आई है। जब कभी गांव में बाघ आ जाता तो वह उसे भगाने के लिए वहां तैयार मिलती। यदि डाकू और लुटेरे हम पर हमला करते तो हमारा बचाव करने के लिए वह तुरंत आगे आ जाती। चित्रांगदा कोई साधारण स्त्री नहीं है, हमारे लिए तो वह देवी है। हम उसकी पूजा करते हैं। जिस स्त्री की आप बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में जानने और उससे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, अर्जुन ने कहा। वह कहाँ चली गई है? हमें कुछ पता नहीं, किसानों ने उत्तर दिया। यदि हम जानते होते तो हम उसी के पास जाते, लेकिन 1 वर्ष हुआ वह गायब हो गई और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। उसके पिता वृद्ध राजा ने उसे ढूंढने की भरसक कोशिश की है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अब उनका दिल टूट चुका है और वह अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलते। अनेक दल उसकी खोज में इधर उधर गए हैं। अजीब बात है, अर्जुन बोला, लेकिन मैं आपकी परेशानी समझता हूँ और आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। मैं पांडव योद्धा अर्जुन हूँ। मैं आपके साथ चलकर आपके शत्रुओं से लड़ूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपकी रक्षा करूँगा। हम सचमुच आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन क्या आप हमारी चित्रांगदा के बारे में कुछ जानते हैं? चिंतित होकर किसानों ने पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, अर्जुन बोला। यहाँ तो केवल मेरी सुंदर पत्नी है, वो दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री है। पिछले 1 वर्ष से हम आनंदपूर्वक यहाँ रह रहे हैं। अब मुझे घोड़े पर चढ़कर युद्ध करना बहुत अच्छा लगेगा, जैसा कि मैं सदा करता आया हूँ। काश से मैं तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने जाऊँ। मेरे साथ तुम्हारी चित्रांगदा जैसी कोई व्यक्ति हो। आर्य, यदि आपकी इच्छा हो तो आपके साथ चल सकती है। पीछे से एक भारी आवाज़ आई। यह कौन है? बोलते हुए अर्जुन चिल्लाया। यह तो मेरी जया की आवाज़ नहीं है, मैं चित्रांगदा हूँ। उनके पास आते हुए लड़की ने उत्तर दिया। चित्रांगदा? हमारी चित्रांगदा? चित्रांगदा कुशल से है। राजकुमारी चित्रांगदा की जय हो, किसान चिल्ला रहे थे। वे अपनी खोई हुई राजकुमारी को पाकर बहुत खुश थे। चित्रांगदा? अर्जुन ने पूछा। क्या तुम वही हो जिसने मेरी नींद में बाधा डाली थी और मैं उसे अशिष्टता से पेश आया था? तुम कहाँ से आ गई हो? यहाँ तो मेरी प्यारी जया के सिवाय और कोई नहीं था। मैं जया हूँ, लड़की बोली। मैं चित्रांगदा भी हूँ। किसान अब बेचैन होने लगे थे। वे चिल्लाए, राजकुमारी चित्रांगदा, हमारी रक्षक, हमारी रक्षा कीजिए, जैसे कि आप पहले किया करती थीं। शत्रु हमारे सिर पर हैं। आप कोई भी हों, अर्जुन बोला। यह समय प्रश्न और उत्तरों का नहीं है। किसान लोग बहुत खतरे में हैं। इनकी रक्षा करना चाहिए और शत्रु को भगाना चाहिए। मैं उनकी सहायता के लिए तैयार हूँ।
मैं भी तैयार हूँ, चित्रांगदा बोली। जैसी तुम्हारी इच्छा, अर्जुन ने कहा। अर्जुन और चित्रांगदा दोनों दो घोड़ों पर सवार हुए और लुटेरे तथा डाकुओं से लड़ने चले गए। लुटेरे और डाकू किसानों को तंग कर रहे थे। इस रास्ते से चित्रांगदा ने अर्जुन से कहा, इससे पहले कि हम शत्रुओं से लड़ने जाएं, हमें कुछ सिपाही इकट्ठे कर लेना चाहिए। जैसा तुम कहो चित्रांगदा, अर्जुन बोला। उन्होंने बहुत जल्दी बड़ी संख्या में सिपाही इकट्ठे कर लिए और गांव की ओर बढ़ गए। वहाँ घमासान युद्ध हुआ और लुटेरे डाकू बुरी तरह हार गए। उनमें से बहुत से तो युद्ध में मारे गए और जो बाकी बच गए थे वे भाग गए। किसान बहुत खुश हुए और आनंद में भरकर नारे लगाने लगे, चित्रांगदा की जय, अर्जुन की जय। इस विजय के बाद जब चित्रांगदा और अर्जुन लौट रहे थे तो अर्जुन अपना घोड़ा चित्रांगदा के नज़दीक लाए और बोले, इसमें संदेह नहीं कि तुम एक कुशल योद्धा हो। अब लड़ाई समाप्त हो गई है, सो कृपा करके यह बताओ कि तुम वास्तव में कौन हो। तुमने जंगल में बताया था कि तुम चित्रांगदा और जया दोनों हो। यह कैसे हो सकता है? अब जल्दी से बताओ, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आर्य, चित्रांगदा ने उत्तर दिया, मैं चित्रांगदा हूँ। जब तुम पहली बार मिलने आए थे और तुमने मेरा अपमान किया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मेरे भीतर की नारी जाग उठी थी। मैं जिस अर्जुन को बचपन से ही चाहती रही थी उसी ने मेरा अपमान किया। मैं वापस जाकर बहुत देर तक रोती रही, यहाँ तक कि अपने जीवन का अंत करने की बात सोचने लगी। लेकिन मेरी से चहेती सेविका ने मुझे सलाह दी और मैं कामदेव के मंदिर में गई और उनकी पूजा अर्चना की। मैंने इतनी निष्ठा से प्रार्थना की कि देवता को भी मुझ पर दया आ गई। उन्होंने अपने आशीर्वाद द्वारा मुझे एक सुंदर लड़की बना दिया जिससे मैं तुम्हें अपने सुंदर रूप से लुभा सकूं। उसी सुंदर लड़की को तुम जया के नाम से जानते हो। किंग, यह वरदान केवल 1 वर्ष के लिए था। जिस समय किसान आए ठीक उसी समय 1 वर्ष भी समाप्त हुआ और उसी क्षण में फिर चित्रांगदा बन गई। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आर्य, चित्रांगदा कहती रही। मैं भीतर से जया हूँ और बाहर से योद्धा राजकुमारी चित्रांगदा। मैं राजकुमारी बनकर मंच पर खड़ा होना नहीं चाहती जैसे मेरे पिता की प्रजा ने चाहा। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे स्त्री समझें और मैं किसी योग पुरुष की योग सहचरी बनूँ। मैं उसके बराबर होकर भी उससे भिन्न रहूँ क्योंकि मैं स्त्री हूँ। आर्य, जो कुछ मैंने इस समय कहा है वह चित्रांगदा के हृदय के उद्गार हैं। उसकी इस अस्पष्टवादिता और सच्चाई ने अर्जुन के हृदय को छू लिया। वह बोले, जो कुछ तुमने कहा है चित्रांगदा, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। हो सकता है जया जैसी कई और भी नारियाँ हों, लेकिन तुम मेरी योद्धा राजकुमारी तो तुम अपनी जैसी अकेली हो। तुम वैसी हो जैसी स्त्रियां भविष्य में होंगी और पुरुष की बराबर की भागीदार। जितनी स्त्रियों को मैं जानता हूँ उनमें से केवल तुम ही हो जिसने मेरा प्रेम और सम्मान दोनों पाए हैं। यदि तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं जानता हूँ कि मेरे लिए तुमसे अच्छा साथी और कोई नहीं। चित्रांगदा, मेरी बन जाओ, उसने विनती की। चित्रांगदा ने प्रसन्नता से सिर हिलाकर सहमति दे दी। उसके बचपन का सपना आज सच हो गया था।